हेलो एवरीवन। आज का जो डिस्कशन है वो बीएससी के रिलेटेड है। ओके, फ्राइडे को बीएससी के स्टॉक में जो कुछ भी फॉल आया ऑलमोस्ट 70% का, उसी हिसाब से आज डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए बीएससी में, हमारा होल्ड है या जो डीप मिला है उसमें हम बाय करें या वेट करें। वो जो सब क्वेश्चन है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, सो जो कुछ भी यहाँ पे फॉल दिखा है ऑलमोस्ट 60-70%। ओके, तो उसमें क्या करना चाहिए था और क्यों हो गया है, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, अगर आप बीएससी का जो चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 2448 रुपीज। ओके, ये करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन फ्राइडे को जो कुछ 70% फॉल दिखा अपने को, मतलब ऑलमोस्ट 6800 पे स्टॉक था। उसके बाद डायरेक्टली 70% डाउन, 2300 पे ओपन हो गया, 33 पे कुछ तो ठीक है। ये जो कुछ भी फॉल है वो किस वजह से हुआ, तो बीएससी में एक इवेंट था, बोनस इशू का इवेंट था। ओके, उसकी रिकॉर्ड डेट थी 23rd में को उसकी रिकॉर्ड डेट थी, और रिकॉर्ड डेट के दिन ही स्टॉक में क्या हुआ, ऑलमोस्ट 70% का फॉल आ गया। और वो रिकॉर्ड डेट पे क्लियर था कि 2:1 अपने को बीएससी में बोनस शेयर मिलने वाला है। मतलब अगर आपके पास बीएससी के 100 शेयर हो तो आपको 200 शेयर एज अ बोनस करके मिलेंगे। उसकी वजह से जो प्राइस है 6,800 वाली, वो स्प्लिट होके 2,300 पे क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। ओके, जो कुछ भी आपके पास एक शेयर रहता है बीएससी का, उसके अगेंस्ट आपको दो शेयर मिलेंगे। जो कुछ भी बोनस इशू में शेयर मिलता है उस हिसाब से। ठीक है, अगर एक को दो मिलता है तो उसी हिसाब से 100 शेयर्स के अगेंस्ट आपको कितने मिलेंगे, 200 शेयर्स मिलेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट आपके अकाउंट में अगर 100 शेयर हो तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 200, टोटल 300 शेयर हो गए जो हो जाएंगे। अगर एक कैलकुलेशन अगर एक्सेल शीट पे आप देखोगे तो क्यों 2300 पे प्राइस डिवाइड हो गया, अगर क्लोजली देखो तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास 100 शेयर बीएससी के हो, जो कुछ भी प्राइस हो ऊपर के आपके पास होल्डिंग में, तो उसके अगेंस्ट आपको कितना मिलेगा, 200 शेयर मिलेगा। तो टोटल कितना शेयर हो जाएगा आपके अभी के होल्डिंग में, 300 शेयर। तो प्राइस एडजस्ट कैसी हो गई, तो जो कुछ प्राइस मार्केट में चल रही थी बीएससी की 7,000, उसको डिवाइड किया 3 ने। ओके, तो टोटल जो कुछ प्राइस है, एडजस्टमेंट प्राइस जो आई, वो 2333 आ गया। ओके, तो ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे फ्राइडे को क्या हुआ, बीएससी ओपन हो गया है। दैट इज द रीजन बीएससी ओपन डाउन बाय द 70%। ओके, सो 70% पे डाउन क्यों ओपन हो गया, इसका रीजन यही है कि जो कुछ भी स्टॉक स्प्लिट हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, बोनस इशू हो गया, उसकी वजह से स्टॉक क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 70% स्प्लिट हो गया, डाउन आ गया। ओके, तो ये रैली क्यों, मतलब बीएससी में आप अभी आप बोलोगे कि ठीक है अगर स्प्लिट हो गया तो ऐसे रैली क्यों है। देखिए, एक्चुअली मार्केट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट अप था फ्राइडे को, उसकी वजह से यहाँ से क्या हो गया है, अच्छा खासा मूव यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा जिनको मतलब रिटेलर लोग रहते हैं उनको लगता है कि ठीक है 7,000 पे था, अभी 2,300 पे आया है, मतलब ये सस्ते में मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो यहाँ खरीद लेते। तो इसी हिसाब से यहाँ से क्या हो गया, स्टॉक थोड़ा बहुत क्या हो गया है, ऑलमोस्ट 4 to 5% क्या हो गया है, ये ऊपर आ गया है। ठीक है, अपना को अपना हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है समझना कि यहाँ पे रिकॉर्ड डेट पे प्राइस एडजस्ट हो गया है। ओके, मतलब 23rd पे। और दूसरा, जो कुछ भी आप अभी आपके अकाउंट में अगर 100 शेयर्स होंगे तो 200 जो शेयर्स है कुछ दिन बाद मिलेंगे। ओके, तो ये जो सब हिसाब है उसी हिसाब से वो देखा जाए तो अभी अपने को बीएससी में क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, और क्या हम बीएससी खरीदेंगे या नहीं, और कुछ टाइम वेट करें, एक्चुअल में क्या करना चाहिए, यही बड़ा सवाल है। ओके, तो अगर जो कुछ भी बोनस इशू हो या स्प्लिट हो, अगर पास्ट कुछ चार्ट देखें हम, मतलब जो कुछ भी बोनस दिया है, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, उसके बाद स्टॉक में एक्चुअल में क्या होता है, अगर दो एग्जांपल देखेंगे तो अ, हमें पता चलेगा कि एक्चुअली स्टॉक में क्या चलता है स्प्लिट होने के बाद। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि पास्ट में जिसने बोनस इशू डिक्लेयर किया था उसके साथ क्या हुआ था। एक एग्जांपल है सिंपल में, आनंद राठी का अगर आप शेयर देखोगे, ठीक है, अच्छा खासा शेयर है ये भी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इसके भी। ओके, मेरे ख्याल से इसमें 5 मार्च को, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 मार्च को यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या हो गया था, स्टॉक
स्प्लिट हो गया था 5 मार्च को, यहाँ पे ओपन हो गया ऑलमोस्ट 2000 पे। ये जो दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक, ये जो कैंडल दिख रही है यहाँ पे क्या हो गया था, स्टॉक स्प्लिट हो गया था। तो कैसे रहता है स्टॉक स्प्लिट होने के बाद, बहुत सारे लोगों का ऐसे रहता है कि यहाँ पे क्या किया था आनंद राठी ने, क्या किया था कि अभी इसकी जो यहाँ पे जो ओपन हुआ मतलब 5 मार्च को, तो यहाँ पे 2000 पे ओपन हो गया। एक्चुअली इसकी प्राइस थी 4000। आनंद राठी ने क्या किया, ये स्टॉक 1:1 करके स्प्लिट कर दिया। सो यहाँ पे क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे 1:1 स्प्लिट होने के बाद 4000 का शेयर क्या हो गया, डायरेक्टली 2000 पे ओपन हो गया। मतलब आनंद राठी के जिनके पास 100 शेयर्स थे उनको कितने और मिले, 100 शेयर्स। सो टोटल 200 शेयर्स आनंद राठी के पोर्टफोलियो में आ गए। ओके, लेकिन स्प्लिट होने के बाद या बोनस इश्यू मिलने के बाद स्टॉक में क्या करना चाहिए और क्या होता है। देखिए, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद या बोनस इश्यू मिलने के बाद जनरली क्या होता है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है। ओके, इमीडिएटली बाइंग आया परसों, ठीक है, कुछ तरीके से ऊपर भी आ गया, ठीक है, लेकिन वहां पे ट्रैप भी हो सकते हो आप। ओके, तो जनरली स्टॉक स्प्लिट होने के बाद क्या आता है, नीचे आता है। ठीक है, देखो 2000 पे अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से ये कितना फॉल आ गया ऑलमोस्ट, देखो 2000 से लेके प्राइस रेंज अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से टोटल ऑलमोस्ट 20% डाउन आ गया आनंद राठी आफ्टर स्प्लिट। जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप और भी चेक करिए आपके हिसाब से, जिसमें बोनस इश्यू और स्प्लिट किया गया स्टॉक, उसके बाद स्टॉक में एक्चुअल क्या होता है। तो स्प्लिट के बाद ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट क्या हुआ, 400 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट एडजस्ट करने के लिए, क्वांटिटी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हैं आफ्टर स्प्लिट और बोनस इश्यू, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 100 शेयर्स होते हैं। उसके बाद 300 होने के बाद रिस्क मैनेज करने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिन्होंने नीचे बाइंग किया है वो लोग। ओके, ठीक है। तो यहाँ से 30 to 35 ऑलमोस्ट 20% फॉल अपने यहाँ पे आनंद राठी में देखा। ओके, एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मतलब आनंद राठी ऐसे नहीं कि ऐसे ही गिरा है, ये स्प्लिट के बाद गिरा है। ओके, सो जहाँ पे आनंद राठी का सवाल है, उसके बाद आप यही समझना है कि स्प्लिट के बाद अपन स्टॉक लेना है या वेट करना है। ओके, जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा और एक दिखाता हूँ मैं आपको, और रेड टेप करके कंपनी है, उसका भी मेरे ख्याल से 4 फेब को उन्होंने क्या किया था, बोनस शेयर दिया था कंपनी ने। ठीक है, 4 फेब, 4 फेब को देखो, 4 फेब, ये देखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे 4 फेब को इन्होंने क्या किया, बोनस शेयर दिया था। यहाँ से देखिए रिकॉर्ड डेट के बाद, आप चेक करना बाद में आप ये सब। यहाँ से जब स्टॉक फॉल हुआ 4 फेब के बाद, यहाँ से ऑलमोस्ट कितना स्टॉक नीचे आ गया है, देखो ऑलमोस्ट 30% स्टॉक यहाँ से क्या हो गया, फॉल हो गया। तो जनरली ये जो दिखता है बोनस इशू करने 185 to 193, कई बार ये ट्रैप करने के लिए भी एक रैली दी जाती है, जिससे क्या हो जाती है, मुनाफा, मतलब रिटेलर लोग क्या करते हैं, चलो सस्ते में मिल रहा है करके लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आफ्टर दैट जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, बुक करके स्टॉक को नीचे लेके आते हैं। ओके, सो और एक एग्जांपल मैं आप दिखाऊंगा, रिसेंटली अभी माजडॉक में, एक सेकेंड, माजडॉक देखोगे आप तो माजडॉक में 27 सितंबर को, कहाँ पे, 27 दिसंबर को। ओके, यहाँ पे माजडॉक ने क्या किया था, 1:1 स्टॉक क्या किया था, यहाँ पे स्प्लिट किया था। ओके, 27 दिसंबर को 1:1। देखो मजगांव में स्प्लिट होने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप फॉल देखोगे तो यहाँ से मजडॉक में यहाँ से कहाँ तक आ गए अपन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% डाउन आ गया अपन। ओके, तो यही है कि स्प्लिट होने के बाद या बोनस इशू शेयर्स मिलने के बाद सच में होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। पास्ट हिस्ट्री तो यही बताता है कि थोड़ा सा हल्का हो जाना चाहिए। बीएसई में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो यही बेटर रहेगा कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए तो भी चलता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी चलो ठीक है, हमारे पास बीएसई नहीं है, हम यहाँ पे क्या करें, एज पर शॉर्ट टर्म मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अगर बीएसई में क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे गैप अप हुआ, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ स्प्लिट के बाद वहां से अच्छा खासा ऊपर गया 5%, तो यहाँ से और ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये जो हाई है इसके ऊपर जाएगा तो ही कुछ ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से ये जो भी लग रहा है ना, ये सब मतलब थोड़ा बहुत ट्रैप है ये।
दिस बाइंग कुड बी अ ट्रैप। यहाँ से अगर आप देखोगे कि आपको यहाँ पे ट्रैप में नहीं जाना है, आप बी पेशेंट। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बीएससी में एक डीप आ सकता है, और गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। कहाँ डीप में अगर कुछ मिले तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो लेवल में बता दूंगा कि जहाँ पे डीप आएगा और वहां से एक रिवर्सल बन सकता है निफ्टी में शॉर्ट टर्म व्यू से। ठीक है, यहाँ पे एक जो आपको लग रहा है टू 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 थ्री जीरो के 2300 के पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 20 ये वाला 2072 के पास। ठीक है, और थर्ड वाला जो है यहाँ पे एक स्पाइक आया था, और यहाँ पे बीच में जो आपको अच्छा खासा डिमांड दिख रहा है, मेरे ख्याल से एक अच्छा आपको क्या मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। यहाँ से भी अच्छा खासा मार्केट क्या आ सकता है, घूम सकता है मतलब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बीएससी में एक बार ये 3 लेवल आना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आके मार्केट अगर अच्छा रिवर्सल का चांस दिखाता है, साइन दिखाता है, तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है। सो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अवॉइड कर दीजिए यहाँ पे बाइंग। अगर आपको बाय करना है तो ये डीप बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे रहेगी। और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 2 साल 3 साल या 4 साल का रहेगा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन क्वांटिटी आप नीचे में एवरेज करते जाइए, मतलब बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पे मुझे बीएससी में यही बताना है कि अवॉइड फोमो बाइंग। फोमो में कुछ बाय करने मत जाइए, वेट कर दिए, यहाँ पे अच्छा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद ही आप क्या करो, बीएससी में एंट्री करो। ओके, जो भी यहाँ पे है वो मेरे ख्याल से अगर ये ट्रैप रहेगा जो कुछ भी कैंडल बनाए, मुझे लग रहा है कि एक बीएससी अच्छा खासा डीप देगा, उसके बाद ही रैली पकड़ेगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।